क्या आपको ट्रिपल ए फॉर्मूले के बारे में पता है? नहीं पता तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने आज आपको बताया कि ट्रिपल ए फॉर्मूले के साथ किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड। जी हाँ, 30 सेकेंड में आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। वो आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, कुछ भी हो ना, आप उसमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगीली जिंदगी, शुभ अपने से पूर्वी। लाइफ में ना कुछ भी हो, इम्प्रेसिव दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल हाव भाव से या अपने शक्ल सूरत से या फिर अपने बालों से, आंखों से, ये सब बातें बाद में आती है। सबसे पहले आती है आप सामने वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल ए फॉर्मूला ना इसी को रिप्रेजेंट करता है। 30 सेकेंड में आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिपल ए फॉर्मूले के साथ। अच्छा, वैसे तो ये समझ में आ गया ना कि ट्रिपल ए फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये 30 सेकेंड चैलेंज क्या है? 30 सेकेंड चैलेंज इसलिए है क्योंकि एक रिसर्च में पता चला है कि कोई भी इंसान ना आपको 30 सेकेंड आसानी से सुन सकता है और समझ सकता है, लेकिन वो तभी जब आप उन्हें इम्प्रेस करेंगे। 30 सेकेंड्स के अंदर अगर आप अपनी बातों को इम्प्रेसिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रिपल ए फॉर्मूले के साथ, तो सामने वाला आपको आगे भी सुनना चाहेगा और आपको पसंद करेगा और आपका करियर या फिर आपका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। तो ट्रिपल ए फॉर्मूले के साथ आपको 30 सेकेंड चैलेंज भी आना चाहिए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को 30 सेकेंड में कवर कर पाए और किसी को भी इम्प्रेस कर पाए। तो चलिए ट्रिपल ए फॉर्मूला क्या है। ट्रिपल ए फॉर्मूले में ना सबसे पहले आता है अटेंशन। आप किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो पहले तो आप उनको अटेंशन देंगे, फुल्ली अटेंशन। अगर आप फोन कॉल पे ना तो प्लीज साइड कर दीजिए, और अगर आप किसी और से बात करें तो उसे एक्सक्यूज बोल के उनसे बात करने लगिए और सामने वाले को पूरा अटेंशन दीजिए। जब सामने वाले को आप अटेंशन देंगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन आप अटेंशन नहीं देंगे, आप कभी फोन कॉल पे हैं, कभी सामने वाले से बात कर रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा, सामने वाला आपको अवॉइड कर देगा। इसलिए 30 सेकेंड में आपको सबसे पहले अटेंशन देना आना चाहिए। अटेंशन देंगे तो काम आगे बढ़ेगा। अटेंशन देने के साथ साथ ना आपको सामने वाले को फुल्ली फोकस करना चाहिए, यानी सामने वाले को देख के बात करनी चाहिए। दाएं बात देख के बात करेंगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आपको उन्हें ही अटेंशन देनी है, तो उनको देख के बात कीजिए, बस उन्हें अच्छा लगेगा। अफर्मेशन, अगर आपने अफर्मेशन नहीं दिया कि आपको कैसा फील हुआ उन्हें देख के, या आप कैसा फील कर रहे हैं उनसे मिलके, खुशी हुई, ये बताना जरूरी है। दिल की बात दिल में रख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आपको देख के, आपसे मिल के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा फील होगा और वो और इंटरेस्ट से आपकी बातें सुनेगा। तीसरा, एप्रिसिएशन। अगर आपने सामने वाले को अप्रिसिएट किया, अरे वाह आप क्या लगते हो, या आप क्या लग रहे हो, या फिर आप ना बहुत ही खूबसूरत हो, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता हो। बटरिंग की बात नहीं हो रही कि आप उन्हें बटरिंग करके उन्हें रिझाइए, फील कराइए, नहीं, जो आपको एक्चुअल अच्छा लग रहा है ना उनमें वो बताइए। इससे वो इम्प्रेस होंगे और आपसे अच्छे से बात करेंगे और भी ज़्यादा बात करना चाहेंगे। और अप्रिसिएशन तो सबको पसंद आता है, बच्चा हो या बड़ा, तो हमें ना सामने वाले को अप्रिसिएट करना चाहिए कि आप बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आपका बात करने का तरीका अच्छा है। कुछ भी जो आपको लगता है आप उन्हें बोल डालिए, दिल की बात दिल में मत रखिए। अच्छा, ये नहीं है कि आप 30 सेकेंड के चैलेंज को और ट्रिपल ए फॉर्मूले को अपना कर ही पूरी लाइफ बिता दे, नहीं ना। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। तो उन्हें ज़रूर और ज़रूर अपनाएं, जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप हो पाएगा। तो चलिए वो कौन से टिप्स हैं बताएं। अच्छा, मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन आपको पता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल है क्या? बोलने की कला। आप कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बोल पाते हैं और सामने वाले को कैसे इम्प्रेस कर पाते हैं, पूरा है ना वो है कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल सीखना है ना, तो उसके लिए ये टिप्स अपनाने होंगे। चलिए बताएं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप उनकी बातें सुने ही नहीं, अपनी बातें बोलते जाएं। 30 सेकेंड का चैलेंज मिला हुआ है तो मुझे अपनी बातें बोलनी नहीं, आपको अपनी बातें बोल के फुल स्टॉप करना है और उनकी बातें भी सुननी है।
ऐसा नहीं है कि आपको 30 सेकंड बोला गया है तो 30 सेकंड आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं और सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे। अगर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। किसी की भी बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है ना, वो फील करता है हाँ ये भी मेरी बातें सुन रहा है। तो दूसरों की बातें सुनना ज़रूरी है। और आप बात करने तो लग रहे हैं लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, क्या समझ रहा है, आपकी बातों का उनके ऊपर कैसा रिएक्शन है, ये सब समझना ज़रूरी है। उसके लिए आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हैं। सामने वाले को पहले परखिए, समझिए और उसके बाद ही अपनी बातों को व्यक्त कीजिए। अच्छा, बातों को तोड़ मोड़ के बोलना बहुत ज़रूरी होता है। सही वाक्यों को बोलना ज़रूरी होता है। कुछ मुहावरे बोल दीजिए, कुछ चुटकुले सुना दीजिए, इससे भी ना इंटरेस्ट फील होता है, आपको सामने वाला सुनना पसंद करता है। कुछ इम्प्रेसिव वर्ड यूज़ कर लीजिए, बस सामने वाला आप लट्टू हो जाएगा। लेकिन वो आने चाहिए, जब आपको आएंगे तभी तो आप बोल पाएंगे। अगर आपको आते नहीं तो अंडरस्टैंड थोड़ी बोलना है, कुछ ऐसा भी कि सामने वाले को पसंद ही ना आए, नहीं ना। तो आपको इम्प्रेसिव तरीके से बात करना है, अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तभी सामने वाला इम्प्रेस हो पाएगा। अच्छा, ये 30 सेकंड का जो चैलेंज मैंने दिया है ये आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा होगा। बहुत इजी प्रैक्टिस है। 30 सेकंड खुद को दीजिए और मिरर के सामने आप अटेंशन, अफर्मेशन और अप्रिसिएशन, इन तीनों को ऐड ऑन करके आप सामने रिप्रेजेंट कीजिए। खुद को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा और अपने को खुद को रिप्रेजेंट करते रहना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा, जिससे कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो पाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पाए। अच्छा, जब भी बात करें ना पॉइंट टू पॉइंट बात करें, यानी ऐसा नहीं कि कभी कुछ, ऐसा नहीं। बात करने का एक लहजा होता है, तरीका होता है। जंप नहीं मारना चाहिए बात करने में या फर्राटेदार बोलते चले जाना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। जब आप बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे और बहुत लहजे से बात करेंगे। एक तरीका होता है बात करने का। आप कभी बहुत अप हो जा रहे हो, कभी लो हो जा रहे हो, ऐसा नहीं। सामने वाले को पसंद आना चाहिए आपकी बात करने की कला। अगर पसंद आ रही है तब तो आप बात कीजिए, लेकिन आप कुछ भी अनसन बोल रहे हो वो भी नहीं पसंद आएगा और पॉइंट से हट के बात कर रहे हो ना तो वो भी पसंद नहीं आएगा। अपने पॉइंट पर ध्यान रखिए कि आप उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना जिस पॉइंट पे मैटर चल रहा था, वो ज़रूरी है। टू दी पॉइंट बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत घुमा फिरा के बात करते हो ना तो सामने वाला बोर होने लगेगा, आपकी बातें अवॉइड करने लगेगा। तो टू द पॉइंट बात करना ज़रूरी है और पॉइंट वाइज बात करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते ना तो सामने वाला आपको अटेंशन नहीं देता, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है ना तो सामने वाला आप ही को देखिए और आपकी बात ध्यान से सुनेगा। लेकिन ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस अप होता है, डेवलप होता है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस भी लाना होगा अपने अंदर। सामने वाले को ये एहसास कराना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, अब बोल के तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। बस खुद को एक बेहतर तरीके से पोज में रखिए और बातें कीजिए और रुक रुक के बातें मत कीजिए। जहाँ आप रुक रुक के बातें करेंगे ना, आप कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे और धड़ल्ले से बात करते चलेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक लय होती है बात करने की, सामने वाले को भी बात करने दीजिए, खुद भी बात कीजिए। पॉज देना ज़रूरी है, पॉज नहीं देंगे तो भी बुरा लगेगा, तो पॉज देना भी ज़रूरी है। अच्छा, हिचकिचाना नहीं चाहिए बात करते समय। अगर आप हिचकिचाते रहेंगे या अगर हकलाते रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। आप खुद को शाहरुख खान मत समझिए कि आप हकलाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो आपको हकलाना नहीं है, एक अच्छे तरीके में, अच्छे वे में बात करना है ताकि आप कॉन्फिडेंट भी दिखें और अपनी बात को कंप्लीट भी कर पाएँ। अच्छा, एक और बात, अपनी बातों को इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ जोक्स, कुछ मुहावरे, कुछ वाक्य, कुछ इम्प्रेसिव वर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, ये ज़रूर और ज़रूर ऐड ऑन करते जाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि इसी से आप बात करने में ना इम्प्रूव लाएंगे। जैसे ही आप बात करेंगे तो सामने वाला सुनना पसंद करेगा। स्टोरी भी आप बता सकते हैं, कोई बात हो रही है उस पर अपनी स्टोरी भी ऐड ऑन कर दीजिए। वो सुनना अगर पसंद कर रहा है सामने वाला तो सुनाइए, अच्छा लगेगा। लेकिन सुनाने की भी कला होती है, तो इसे भी ध्यान रखिए। तो सामने वाला कहाँ जाएगा, आपसे इम्प्रेस तो हो ही जाएगा। तो इन चीज़ों को याद रखिए ताकि आप बेहतर लाइफ जी सकें, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं इन्हीं चीज़ों को लेके। तो चलिए, मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।